गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर है 16 स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। स्पीड होता है, स्पीड इज़ डिफाइंड हैज़ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। मतलब कोई भी पर्सन है वो किसी डिस्टेंस को कवर करता है किसी टाइम पर, और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसकी कितनी स्पीड रही होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं स्पीड का। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस, कई बार डिस्टेंस को लेंथ भी लिखा जाता है, अपॉन टाइम। मतलब कोई पर्सन है, उसने कोई डिस्टेंस कवर किया है कुछ टाइम पर, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उस पर्सन की कितनी स्पीड होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा है कम है, तो हम उसकी स्पीड किससे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें डिस्टेंस पता होगा, टाइम पता होगा, तो हम उस पर्सन की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा ये वाला हो गया। सेकंड है हमारा, अगर हमने टाइम को फाइंड करना हो कि उस पर्सन ने इतना डिस्टेंस था उसका और इतनी स्पीड थी, लेकिन उसने कितने टाइम पर उस डिस्टेंस को कवर किया होगा, तो उसका फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फार्मूला है कि अगर हमें टाइम उसका फाइंड करना है कि कितने टाइम पर उसने उस डिस्टेंस को कवर किया होगा। थर्ड हमारा है, अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अगर हमें उस पर्सन ने उस डिस्टेंस को कितने डिस्टेंस को कवर किया है, उसकी अगर स्पीड इतनी है, टाइम इतना है, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। ये है कि अगर हमें स्पीड फाइंड करनी हो तो हमें डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए। अगर हमने टाइम फाइंड करना है हमें डिस्टेंस और स्पीड पता होनी चाहिए। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है हमें स्पीड और टाइम का पता होना चाहिए। ये तीन फार्मूले हैं। अब हम यूनिट करेंगे कि डिस्टेंस का क्या यूनिट दिया होगा उन्होंने क्वेश्चन में, टाइम का क्या यूनिट हो सकता है, डिस्टेंस का क्या यूनिट हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे डिस्टेंस का। डिस्टेंस का यूनिट होगा या तो किलोमीटर। डिस्टेंस हमें या तो किलोमीटर में दिया होता है जहाँ हमें मीटर में दिया होता है। ठीक है, टाइम हमें या आवर में दिया होता है कितने घंटे, और या फिर हमें सेकंड में दिया होता है। वहीं पर अगर स्पीड होगी तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहीं से बनता है किलोमीटर पर आवर। या तो इसका ये होगा या तो होगा मीटर पर सेकंड, ये होगा यूनिट। हमने स्पीड देखा, स्पीड क्या होती है, हमने फार्मूले किए, हमने यूनिट किए कि क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस ना दिया हो तो हम उसकी यूनिट की पहचान करके हमें पता लगा सकें कि ये हमें डिस्टेंस दी है, ये हमें टाइम दी है और ये हमें स्पीड दी है। ठीक है, और अब हम करेंगे दो कंसेप्ट। ठीक है, वो कौन से है, फर्स्ट कंसेप्ट है और ये सेकंड है। पहले देख लेते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया होगा कोई स्पीड, हमारी जो स्पीड है हमें क्वेश्चन में दी है स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में, और हमें बोला है उसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करना हमें मीटर पर सेकंड में। स्पीड हमें दी किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, कन्वर्ट हमें उसको करना है मीटर पर सेकंड में, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15/18 से। वहीं पर अगर हमें स्पीड दी होगी मीटर पर सेकंड में और अगर हमें उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें उसको करना पड़ेगा किसके साथ मल्टीप्लाई, 18/5 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कन्वर्जन होता है। ये कन्वर्जन वाले जब क्वेश्चन आते हैं कि जब हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी है, बोला जाए उसको मीटर पर सेकंड में करो, ये हमारा बड़ा यूनिट है, किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है और मीटर पर सेकंड जो छोटा यूनिट है। अगर हमने बड़े से छोटे यूनिट में आना है तो मल्टीप्लाई करना 5/18 से। अगर हम मीटर पर सेकंड छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना, किलोमीटर पर आवर में आना, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
18/5 के साथ।